नमस्कार सभी दोस्तों को। शिव पुराण में आपका शिव पुराण के चैनल में आपका स्वागत है सभी को। तो जैसा कि हम अपना शिव पुराण का रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पढ़ रहे हैं, उस सृष्टि खंड को का समापन हुआ है। इस समापन में हमने आपको बताया कि किस तरीके से भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की उत्पत्ति हुई और किस तरीके से सृष्टि की रचना हुई, किस तरीके से ब्रह्मा जी को भगवान शिव ने जो है उनको उनका कार्यभार सौंपा। तो पहले तो आप सभी से मेरा नम्र निवेदन ये है कि आप मेरी जो शिव पुराण की जो कथा है ये आप पूर्ण रूप से सुनिए, तभी आपको समझ आएगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा 36 सेकंड 40 सेकंड की सुनते हैं तभी आपको समझ में नहीं आती है। शुरुआती में थोड़ा सा बोर ज़रूर लगता है, लेकिन जब कथा आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा। हाँ, ये है कि मैंने जो भी आपको बताया है वो मैंने शिव पुराण के थ्रू ही बताया है। तो आपसे निवेदन यही करूँगा कि आप मेरी कथा को पूरा सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उस कथा को पहुँचाइए। तो बात करते हैं हम इस आखिरी अध्याय की, सृष्टि खंड के। इस सृष्टि खंड के अध्याय का आखिरी में बताया गया है कि किस तरीके से भगवान शिव जो है कैलाश पर्वत पर आगमन करते हैं अपना, और जो कुबेर जी हैं, जो धन के दाता हैं, मेन दाता, वो किस तरीके से, आगे की कथा ये है कि किस तरीके से भगवान शिव ने जो है कुबेर जी को कहा कि आप इस संसार से हट के मेरा जो स्थान है वो कैलाश पर्वत पर बनाइए ताकि मैं इस संसार से वैराग्य को, और जो अपनी माया, आपकी जो वैराग्य और धन संपदा को है वो मैं संपूर्ण बराबर तरीके से इसको चला सकूं। तो भगवान शिव के कहने पे जो कुबेर जी हैं उन्होंने उनका जो स्थान है, जो उनका रहने का स्थान है, वो कैलाश पर्वत को चुना, क्योंकि वो एक धरती के अंतराल बीचों बीच एक उस बिंदु केंद्र के बेहाव पे वो है। तो इस वजह से भगवान शिव ने उसको चुना, क्योंकि उनको एकांत पसंद था और अपनी तपस्या में ज़्यादातर समय वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और मन ही मन वो अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। तो कुबेर जी के कहने पे, भगवान शिव के कहने पे कुबेर जी ने उनका जो रहने का जो व्यवस्था थी वो वहाँ कराई। विश्वकर्मा जी को बुलाया उन्होंने अपने गुफा, जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो निवास करते हैं, उस गुफा का वितरण करवाया। वितरण यानी कि उनको बनाने का आदेश दिया। तो विश्वकर्मा जी, जिनकी हम दिवाली से अगले दिन पूजा करते हैं, वो विश्वकर्मा जो एक औजार, एक कहते हैं ना कि कार्य करने के लिए जो हमें वस्तु चाहिए, उस वस्तु में वास करते हैं। तो उन्होंने भगवान शिव के आदेश पर उस जगह को रहने लायक बनाया। उसी के रहने लायक, तो फिर भगवान शिव के आदेश पर वहाँ पे सारी शक्तियाँ सम्मिलित हुई, सारी माया, सारी गण देवता वगैरह सब ने वहीं पे अपना निवास किया। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भगवान शिव पुराण कह रही है, भगवान शिव की जो पुराण है वो कह रही है। तो इस तरीके से भगवान शिव, जो कुबेर जी हैं और जो भगवान शिव जी हैं, वो एक मित्र की भांति आपस में संतुलन बनाने के लिए, धरती पे संतुलन बनाने के लिए, माया का और वैराग्य का, इसलिए उन्होंने कहा कि आप धरती का संतुलन बनाए रखने के लिए हम दोनों आपस में तालमेल रखेंगे। इसके बाद अगला जो अध्याय है, इस आखिरी अध्याय है सृष्टि खंड का, इसका यही सार है। और पूरे अध्याय में जो हमने सृष्टि खंड में पढ़ा है कि किस तरीके से भगवान शिव जो है, ब्रह्मा जी हैं जो संचार करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, भगवान विष्णु जो है वो पालन करते हैं, और भगवान शिव जो है वो संहार करते हैं। और ये जो तीनों का जो निचोड़ है, इन तीनों का जो उत्पत्ति है, इन सब का जो तत्व है, जो मूल रूप तत्व है,
वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव, जैसे कि मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया, आपने सुना नहीं है मेरा पिछला अध्याय, इस वजह से आपको पता नहीं है कि भगवान शिव क्या है, भगवान शिव का अस्तित्व क्या है। भगवान शिव आकार में भी है, निराकार में भी है। तो आप मेरे पिछले अध्याय को खूब सुनेंगे, तभी आपको ये अध्याय समझ में आएगा। और आपसे आशा करता हूँ कि मेरे पिछले अध्याय पे आप अगर मेरी पूरी ये सृष्टि खंड अगर सुनना है, तो आपको मेरे पिछले अध्याय को सुनना पड़ेगा, तभी आपको ये अध्याय भी समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या बताया है, क्या नहीं बताया है। और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगला जो खंड है वो है सती खंड। हम सती खंड को स्टार्ट करेंगे। अगला जो अध्याय आएगा वो मेरा सती खंड का होगा, सती खंड का प्रथम अध्याय होगा मेरा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपसे आशा करता हूँ कि मेरी सारी वीडियो आपको पसंद आई होंगी और ये अध्याय भी आपको थोड़ा समझ में आया होगा। धीरे धीरे हम सारी अध्याय पढ़ते जाएंगे, आपको समझाते जाएंगे किस तरीके से भगवान शिव का जो है धर्म से जुड़िए, सनातन धर्म से जुड़िए, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सनातन धर्म को देख के आप किसी का मन ना दुखाएं, किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी को मन को ठेस ना पहुंचाए। भगवान शिव सबके लिए सब एक समान है। वो भगवान शिव ने आप लोग जो कहते हो कि नीची जात है, ये हम इसके घर का पानी नहीं पिएंगे, इसके घर का कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान शिव ने नीची जात में भी जन्म लिया है, माता सती ने भी जन्म लिया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यादव कुल में जन्म लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान श्री राम है वो रघुवंशी है, रघुवंशी उसने कुल में जन्म लिया था। तो धीरे सारे जात पात हमने बनाई है, तो इस जात पात के बिहाफ पे आप किसी को ठेस ना पहुंचाएं, आपसे यही आशा करता हूँ। और मिलते हैं हम अगले अध्याय में। हर हर महादेव, जय श्री राम। भगवान आपको खुश रखे।